घटना बताई जा रही है तो पुलिस और प्रशासन मौके के लिए रवाना हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर जैसलमेर से आप तक पहुंचा रहे हैं। युद्धाभ्यास में हेलीकॉप्टर जो है वो आ रहा था और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। मौके के लिए पुलिस और प्रशासन पहुंच चुका है। स्थिति का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए बताते चले कि युद्धाभ्यास में बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ये आ रहा था और इसी दौरान ये क्रैश हो चुका है। जैसलमेर के जवाहर कॉलोनी के पास की एक घटना जो है ये बताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन मौके के लिए रवाना हो चुका है और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये हादसा उस वक्त हुआ जब युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर आ रहा था और इसी दौरान ये क्रैश हो चुका। हालांकि क्रैश होने की वजह क्या रही है ये जांच में सामने आएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। युद्धाभ्यास में शामिल होने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। जवाहर कॉलोनी के पास की ये घटना बताई जा रही है। जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना मिली प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर आला अधिकारी जो हैं वो रवाना हो चुके हैं पहुंचने के लिए। ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर जो है वो पूरी तरीके से राख में तब्दील हो चुका है और इसका धुआं कई किलोमीटर दूर से ही उठता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी एकत्रित हो गए हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर पीछे की तरफ देख सकते हैं। हालांकि स्थितियों को परखने के लिए आला अधिकारी जो है वो रवाना हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जैसलमेर से आप तक पहुंचा रहे हैं। युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए आ रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। बताते चले इस युद्धाभ्यास को पीएम मोदी भी देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर संवाददाता जैसलमेर से सामल दान जुड़ चुके हैं। सामल, क्या जानकारी मिल पाई हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह? फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षी बनने पहुंचे। यहाँ इस तरफ जैसलमेर के जवाहर कॉलोनी के पास एक प्लेन क्रैश होने से हड़कंप मच गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी, आला अधिकारी, एयरफोर्स के, आर्मी के अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पे पहुंची है। एक मलबा है जो एक भवन पे गिरा है। अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं आ रही। न्यूज 18 लाखों करोड़ों दर्शकों को एक्चुअली जो तस्वीरें सबसे पहले दिखा रही है कि प्लेन गिरते ही सूचना मिलने से मौके पे टीमें रवाना हो गई हैं। अभी भी मलबा देख रहे हैं लेकिन यहाँ आगजनी हो रही है, धुआं ही धुआं हो रखा है। प्रशासन राहत और बचाव में लग गया है। आखिर इसमें जनहानि की अभी तक कोई प्रकार की पुष्टि नहीं हुई। जी, ये कितनी देर पहले घटना हुई है ये बताइए और इसके साथ ये भी बताइए कि पायलट इसका कहां पर है, क्या कंडीशन है? देखिए, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि पायलट थे, कितने लोग इसमें सवार थे। इस मामले को लेकर लगातार जो प्रशासनिक टीमें जांच कर रही है, जो सुरक्षा एजेंसियां जांच करी, लेकिन अब तक जो आग बुझाने के प्रयास जारी है। मतलब जैसलमेर के लिए चिंता का विषय है कि एक प्लेन का क्रैश होना और दूसरी तरफ एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण में तीनों सेनाओं द्वारा युद्धाभ्यास किया जाए, जिसके साक्षी बनने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी वहां मौजूद है। और दूसरा, ये जैसलमेर में प्लेन का क्रैश होना एक चिंताजनक है। सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले को लगातार जांच कर रही है। वर्तमान में बता दूं तो राहत और बचाव का कार्य जारी है। मलबे को हटाने का प्रयास जारी है। जो बिल्डिंग पे गिरी उस बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों में जबरदस्त दहशत का माहौल है। हर व्यक्ति ये बेहद ही सावधान गंभीर मसला है क्योंकि इस युद्धाभ्यास को देखने के लिए खुद पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जिस मकान पर ये मलबा गिरा है, जिस बिल्डिंग पर गिरा है, उसके अंदर कोई था? देखिए, प्रथम जिस जानकारी मिल रही है वो एक छात्रावास की बिल्डिंग बताई जा रही है। हाँ। लेकिन कौन से कौम की, कौन से समुदाय की छात्रावास, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। क्रैश होने पर वो मलबा वहां गिरा है लेकिन अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है। ये सुखद खबर है। अभी तक कोई प्रकार की जनहानि नहीं हुई और अभी तक प्लेन में कितने लोग सवार थे, क्या है, इस मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन वर्तमान में राहत और बचाव का कार्य जारी है। जी, अच्छी बात तो ये है कि किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से युद्धाभ्यास में शामिल होने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो खड़े हुए। तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर जो है वो अब मलबे में तब्दील हो चुका है, राख हो चुका है। सामलदान, अगर आपके किसी स्थानीय नागरिक से वहां पर बातचीत हो पाई हो, क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद था जिसने इस घटना को होते हुए देखा हो? तो
देखिए, पिछले कई समय से, कई दिनों से लगातार युद्धाभ्यास का दौर है, लेकिन जैसलमेर में हेलीकॉप्टर, जो एरोप्लेन, इनका मंडराने का दौर जारी है। लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी ने जो विशेष जानकारी दी है, उसमें बता रहे हैं कि प्लेन वहां से गुजर रहा था, अचानक आग लगी, धुआं हुआ, फिर वो मलबा नीचा गिरा। उसने तुरंत सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी। प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, क्योंकि आला अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पीएम की अगवानी करने के लिए पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में मौजूद है। वहां से जिला कलेक्टर हैं, एसपी, तमाम को सूचना दी है। फायर ब्रिगेड मौके पे पहुंची है, आला अधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं कि इस मामले को लेकर जांच वायुसेना का है या आर्मी का है, इस बात की भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन वर्तमान एक सुखद खबर है, दर्दनाक हादसा न हुआ, बड़ी जनहानि नहीं हुई। जी, आग लगी हेलीकॉप्टर में और वो वहां पर क्रैश हो गया। इस सब के दरमियान आखिर जो पायलट था वो कहाँ है? देखिए, अभी तक पायलट के लिए जो जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही पायलट कहाँ है या पैराशूट से नीचे कूद गया है, इस मामले की जानकारी नहीं मिली है। पायलट कई देखने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन भी इस मामले को देख रहा है कि आखिर मलबे में क्या स्थिति है। जो पायलट है वो गंभीर हालत में जो पास में घर है वहां मिला है, उसकी भी राहत और बचाव उपचार के लिए उस अस्पताल में भेजाया गया, उसका अभी उपचार जारी है। जी, ठीक है। मौके के लिए कितनी दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस रवाना की गई हैं, जरा बताइए। देखिए, तो जैसलमेर नगर परिषद की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पे पहुंच गई। सिटी के अंदर का मामला, जोहार कॉलोनी जैसलमेर के अंदर ही है, वहां एम्बुलेंस भी मौके पे पहुंच गए हैं। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौके पहुंचे, फायर ब्रिगेड मौके पहुंची, जैसलमेर के जिला कलेक्टर, एसपी, तमाम चीफ सेक्रेटरी इस मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये भील समाज का इस छात्रावास बता जा रहा है जिसपे ये प्लेन का मलबा गिरा है। जी, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए थे, वो पहुंच गए हैं क्या? देखिए, तो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी वो मौके पे पहुंचे हैं और जो राहत और बचाव का लगातार जो कार्य जारी है, फायर ब्रिगेड है वो मलबे को बुझाने का कार्य कर रही है, जो आग को बुझाने का कार्य कर रही है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी मौके से रवाना हो गए हैं, जो राहत और बचाव कार्य में टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला के जारी है। जी, ठीक है। आग बुझा ली गई है या फिर अभी नहीं, ये बताइए जरा सा। देखिए, जो एक्चुअली जो तस्वीर दिखा रही है, इसमें आग जल रही है। आग को संभवतः आग को बुझाने के प्रयास अंतिम दौर तक है। लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीम प्रयास कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड के जो परिचालक चालक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, आम नागरिक, मीडिया कर्मियों को काफी हद तक दूर रखा गया है। जी, बहुत शुक्रिया सामलदान तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जैसलमेर से है। ये जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर धुएं का गुबार और ये आग की लपटें उठते हुए देख रहे हैं, ये एक हेलीकॉप्टर में आग लगी हुई है, जिसके बाद बताते चले वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई है। आग को बुझाने का कार्य जो है वो लगातार अब किया जाएगा यहाँ पर। हालांकि बेहद ही चिंताजनक ये विषय है, क्योंकि जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि स्थानीय नागरिकों ने देखा कि हेलीकॉप्टर में आग लगी और उसके बाद ये यहाँ पर क्रैश हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी तरीके को कोई जनहानि नहीं हुई है जहाँ पर ये क्रैश हुआ। और उसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना जो है पुलिस प्रशासन को दी। आला अधिकारी वहाँ पर मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल के साथ तमाम जो है दमकल की गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। अब स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। सबके बीच बताते चले महत्वपूर्ण विषय ये कि पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं जैसलमेर, युद्धाभ्यास को देखने के लिए उन्होंने देखने के लिए पहुंचे हुए थे। और इसी दरमियान सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त जैसलमेर में मौजूद हैं। इस वजह से भी ये बेहद गंभीर मसला बन जाता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युद्धाभ्यास को देखने के लिए पहुंचे हुए थे। और इसी दौरान ये जो घटना घटी है ये अब हालांकि जांच का विषय है और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर इस घटना घटित जो हुई है इसके पीछे का कारण क्या रहा। आग जो है हेलीकॉप्टर में किस वजह से लगी है, इसके क्या कारण थे, ये आगे जांच में सामने आ पाएगा। फिलहाल के लिए बताते चले कि पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, स्थितियों को जांचा जा रहा है। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि ये पता ही नहीं है कि हेलीकॉप्टर में आखिर कितने लोग सवार थे, और इसके साथ साथ ये भी कि ये हेलीकॉप्टर वायुसेना का है या फिर कोई अन्य है। इसके बारे में फिलहाल के लिए अभी जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है, ऐसा बताया जा रहा है। जैसलमेर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चलें कि जैसलमेर में जो युद्धाभ्यास चल रहा है
तीनों सेनाओं का, उसमें शामिल होने के लिए बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर जो है वो जा रहा था। इसी दौरान इस हेलीकॉप्टर में अचानक भीषण आग लग जाती है और ये क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर का पायलट कहाँ है, इसकी जांच जो है की जा रही है। जैसा हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच जो है आला अधिकारी जो वहां पर पहुंचे हुए हैं वो करेंगे और उसके बाद पूरी स्थिति जो है वो क्लियर हो पाएगी कि इस हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे, आग किन कारणों से लगी, कब लगी, और जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो जो इस हेलीकॉप्टर में सवार लोग थे वो कहाँ गए, बाद में ये पता चलेगा जब इस पूरे मामले की जांच होगी। फिलहाल के लिए बताते चलें, जवाहर कॉलोनी के पास की ये घटना है जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर ये वो है जो युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए जा रहा था और इसी दौरान ये घटना घटित हो गई है। जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस इलाके में हड़कंप मच गया, बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा। हालांकि बताया ये जा रहा है कि किसी छात्रावास की ये बिल्डिंग है जिस पर यह हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हुआ है और वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, जो कि एक बेहद ही राहत की खबर है कि किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है। अगर ये हेलीकॉप्टर किसी रिहायशी इलाके में क्रैश होता या फिर किसी ऐसी बिल्डिंग पर क्रैश होता जहाँ पर व्यक्ति रह रहे होते तो ये बेहद ही गंभीर मसला बन जाता। हालांकि राहत भरी खबर ये कि किसी तरीके की कोई जनहानि जो है वो नहीं हुई है। जवाहर कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है जहां पर ये हुआ है। धमाके से बताया जा रहा है पूरा इलाका जो है वो दहल उठा। छात्रावास की, जैसा हमने बताया कि ये बिल्डिंग की दीवार थी। क्रैश से पहले ही दोनों पायलट के बाहर आने की सूचना जो है वो मिल पा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी ये मिल पा रही है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर में आग लगी और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उससे पहले ही इसमें जो पायलट थे दोनों वो निकल आए। हालांकि उनसे अब पूछताछ की जाएगी, वो कहाँ पे हैं, इसकी पूरे मामले की जांच की जाएगी और इसके बाद स्थिति का जो है वो सही आकलन जो है वो किया जा सकेगा। फिलहाल के लिए आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हॉस्टल की बिल्डिंग पर युद्धाभ्यास में जा रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। ये हेलीकॉप्टर उस युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए जा रहा था जिसको पीएम मोदी देखने के लिए आज राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद हैं। इसी वजह से ये बेहद ही गंभीर मसला है और चिंताजनक भी कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इसके पीछे के आखिर कारण क्या हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जवाहर कॉलोनी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसको आग बुझाने की लगातार जो है कोशिशें की जा रही हैं। और ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में पायलट जो है वो नजर आ रहा है, ऐसी सूचना है। हालांकि और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। बताते चले कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पीएम मोदी तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास के साक्षी बनने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी तीनों सेनाओं का जो युद्धाभ्यास चल रहा था उसी में भाग लेने के लिए हेलीकॉप्टर जो है वो जा रहा था, जो अब क्रैश हो चुका है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। बताते चलें कि पीएम मोदी जैसलमेर में मौजूद थे, तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास को देखने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और इसी दरमियान एक तरफ जहां पर बताते चले पोखरण फायरिंग रेंज में पीएम मोदी और इसके साथ साथ सीएम भजन लाल शर्मा और बीजेपी के अन्य तमाम नेता जहां पर युद्धाभ्यास देख रहे थे तीनों सेनाओं का, और वहीं दूसरी तरफ
ये घटना जवाहर कॉलोनी में घटित हुई है, जहां पर एक जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो चुका है। बताते चले कि बताया जा रहा है कि किसी तरीके की कोई जनहानि जो है वो नहीं हुई है। पुलिस और प्रशासन मौके के लिए रवाना हो चुका है और अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और इसके साथ दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि आग इतनी भीषण लगी हुई है कि उसे कंट्रोल करने में काफी मशक्कत जो है प्रशासन को करना पड़ रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जैसलमेर में वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जो युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए जा रहा था। तीनों सेनाओं के वो युद्धाभ्यास जिसे पीएम मोदी देखने के लिए इस वक्त राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद थे। बताते चले क्रैश होने से पहले जानकारी ये है कि जो दोनों पायलट हैं हेलीकॉप्टर के वो उससे निकल आए थे। हालांकि दोनों पायलटों की स्थिति अभी कैसी है इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई है। जैसे ही इस पूरे मामले में कोई अपडेट सामने आएगा और दोनों पायलटों की स्थिति के बारे में पता चलेगा आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर ये कि आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है प्रशासन की तरफ से। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी वहां पर मौजूद है। दमकल की कई गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो चुकी है, वहां पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है वहां पर। इसके बाद बताते चले जब जांच होगी पूरे मामले की, ब्लैक बॉक्स बरामद किया जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर आग जो है हेलीकॉप्टर में क्यों लगी, इसके कारण क्या रहे थे। और दोनों हेलीकॉप्टर जो बताया जा रहा है कि जैसे ही क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर, दोनों पायलट उससे बाहर आ गए थे। उनसे पूछताछ की जाएगी, तब पूरे मामले का बेहतर तरीके से पता जो है वो चलेगा कि आखिर हेलीकॉप्टर में आग लगने के कारण क्या थे। तो युद्धाभ्यास में हेलीकॉप्टर हिस्सा लेने के लिए जा रहा था। तो ये तस्वीरें बेहद ही चिंताजनक है। बताते चलें पीएम मोदी राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद हैं और वो वहाँ पर तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास को देखने के लिए पहुँचे हुए थे, साक्षी बनने के लिए पहुँचे हुए थे। इतिहास के पन्नों में आज का दिन जो है वो दर्ज हो गया क्योंकि पीएम मोदी खुद तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास को देखने के लिए पहुँचे हुए थे और पूरे देश की निगाहें इस वक्त राजस्थान के जैसलमेर में टिकी हुई थी। हालांकि इस दौरान ये जो घटना घटित हुई है ये बेहद ही चिंताजनक है। इसके पीछे के कारण क्या थे, ये जैसे ही जानकारी मिलेगी आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सुधीर चौधरी जैसलमेर के एसपी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, ये हादसा किस वजह से हुआ है? सुधीर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अपरिहार्य कारणों की वजह से हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसलमेर की जवाहर कॉलोनी के पास की घटना बताई जा रही है जहां पर हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो चुका है और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया क्योंकि जो हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरीके से राख हो चुका है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि दमकल की गाड़ियां जो मौके के लिए रवाना हुई थी, तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आग को कंट्रोल कर लिया गया है। दमकल विभाग के तमाम कर्मी वहां पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। आग पर कंट्रोल पा लिया गया है और अब इस पूरे मामले की जांच जो है और ज्यादा तेज कर दी जाएगी क्योंकि इंतजार इसी पल का हो रहा था कि कब आग पर काबू पाया जाए क्योंकि आग जो है वो धधक जा रही थी लगातार। और क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर लोग भी रहते हैं, इस वजह से भी ये चिंता का विषय बना हुआ था कि अगर आग बढ़ी तो ये बेहद ही चिंताजनक विषय बन जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर सामलदान जुड़ चुके हैं। सामलदान, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, आग पर कंट्रोल पा लिया गया है, अभी की क्या अपडेट है बताइए? देखिए, वर्तमान सुखद ये खबर है, आग पर
कंट्रोल पा लिया गया है और फायर ब्रिगेड और की टीमों ने लगातार मशक्कत के बाद आग पर काबू पा दिया। और यहाँ एयरफोर्स के अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, आर्मी के अधिकारी पहुंचे, प्रशासनिक आला अधिकारी भी मौके पे पहुंचे। हर व्यक्ति राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है। प्रशासन लगातार इस मामले को लेकर जांच भी कर रहा है। एयरफोर्स के आला अधिकारी इस मामले को जांच कर रहे। बड़ी सुखद खबर है, पैराशूट से जो दोनों पायलट है वो पहले ही उतर गए, क्रैश से पहले ही। ये सबसे बड़ी सुखद खबर है जी। हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि एक जो पायलट है उसके पास कुछ लोग जो है वो उनको घेरे हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति कैसी है अभी दोनों की, बताइएगा। देखिए, जो जानकारी मिल रही है, जो प्रथमदर्शी आदमी व्यक्ति वहां उन्होंने सूचना दी, वो बताया कि जो पायलट गंभीर घायल था उसको उपचार के लिए अस्पताल ले गया है। लोगों ने, हर व्यक्ति ने मदद की है और उसकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है जी। तो दोनों पायलटों की स्थिति अभी गंभीर है क्या? कौन से हॉस्पिटल में? दोनों पायलटों की प्रशासन की ओर से कोई पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन जो वहां उपस्थित व्यक्ति थे उन्होंने कहा दोनों पायलट से नीचे उतरे हैं, दोनों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है, जिनका उपचार किया जा रहा है जी। तस्वीरों हम देख रहे हैं सांवल की बड़ी संख्या में वहां पर लोगों का जो है जमावड़ा लग चुका है, क्योंकि ये बेहद ही गंभीर मसला है। उस दौरान ये हादसा हुआ है जब तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास चल रहा था। देश के प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे और इसके साथ साथ बड़े नेता भी वहां पर मौजूद थे, और उससे पहले ये क्रैश की घटना जो है वो घटित हो गई। ये बताइए कि स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए कितनी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है ताकि कोई भगदड़ ना मचे? देखिए, पुलिस प्रशासन व्यस्तम ड्यूटी के कारण काफी हद तक पुलिस के जाबाज, पुलिस के आला अधिकारी वो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में प्रधानमंत्री की ड्यूटी में है, वीआईपी ड्यूटीज में है। उसके अनुसार भी जो जैसलमेर के कोतवाल है स्वाई सिंह राठौर, वो मई टीम के साथ मौके पे पहुंचे हैं। पुलिस के जवान भी मौके पे पहुंचे हैं, एयरफोर्स के अधिकारी भी मौके पहुंचे हैं। पहले जो फायर ब्रिगेड के टीम है उन्होंने जो आग पर प्रथम दृष्टि से काबू पाया है, उसके बाद लगातार जो भीड़ है उसको हटाने के लिए पुलिस लगातार उनसे समझाइश कर रही है। प्रशासन इस मामले को लेकर लगातार गंभीरता बरत रहा है कि मलबे में कोई पास में ना हो, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी, कोई जनहानि नहीं हो जी। सांवल, ये बताइए कि इस घटना की सूचना कैसे मिली प्रशासनिक अधिकारियों को? जब यह हेलीकॉप्टर युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए नहीं पहुंचा तब इसकी जांच शुरू की गई, या फिर ये जब क्रैश हुआ तो स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी? क्या आपको जानकारी मिल पाई? देखिए, तो प्रथम दृष्टि से जानकारी मिल रही है कि पिछले कई समय से युद्धाभ्यास को लेकर तैयारियों का दौर जारी था। उसमें ये भी जो हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, जो ये डेमो करने के लिए साथ था, लेकिन जो आग को धधकती देख के ही जो जागरूक नागरिक है उन्होंने प्रशासन को सूचना दी है, आला अधिकारियों को सूचना दी है, समाजसेवी को दी है। भाजपा और कांग्रेस के नेता भी यहाँ पहुंचे हैं। पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर भी अपनी टीम के साथ पहुंचा, वो भी इस मामले में मददगार साबित हो रहा है, मदद करता भी नजर आ रहा है। हर व्यक्ति इस संकट के वक्त में मदद करता नजर आ रहा है जी। ठीक है, हम देख भी पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। एक बात बताइएगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं उनका क्या कहना है कि जो पायलट हैं उनमें से दोनों पायलट घायल हैं या फिर एक घायल है, तो दूसरा कहां है? कुछ पता चला? देखिए, पुलिस के जो अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं वो एसएचओज है, डिप्टी है, एयरफोर्स के अधिकारी है, लेकिन ये कुछ हद तक ये बात कह रहे हैं कि पायलट की स्थिति स्थिर है, कोई चिंताजनक बात नहीं है। प्लेन जो क्रैश हुआ है वो चिंताजनक है, दुखद जो घटना है वो सामने नहीं आई है। सबसे बड़ी सुखद है कि जो मकान पे गिरा है, छात्रावास पे गिरा, उस वक्त वो बच्चे अंदर नहीं थे, अन्यथा ये बच्चे अंदर होते तो ये बड़ा हादसा होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुखद खबर यह है कि किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई। आप हमारे साथ बने रहिए सांवल, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। पायलट ने जो है बताया जा रहा है कि वो उतर गए थे। दोनों पायलट क्रैश होने से पहले ही हेलीकॉप्टर से बाहर आ गए थे, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। धमाके से पूरा इलाका इस वक्त दहशत में है, क्योंकि यह हादसा तब हुआ है जब तीनों सेना जो है युद्धाभ्यास वहां पर कर रही थी। पूरे देश की नजरें जैसलमेर पर टिकी हुई थी। खुद पीएम मोदी वहां पर मौजूद थे और इसी दरमियान यह हादसा हो गया। हालांकि बताते चले, राहत भरी खबर यह है कि जब यह हादसा हुआ तो वो हॉस्टल जिस पर ये क्रैश होकर के हेलीकॉप्टर गिरा है, उस हॉस्टल में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। यह हादसा किस वजह से हुआ, अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है। आग
लगने के कारण क्या थे हेलीकॉप्टर में, ये पता नहीं चल पाया है। जैसे ही पता चलेगा आपको अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान आप तक सबसे पहले ये खबर पहुंचाएगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही, दोनों पायलट बताया जा रहा है सुरक्षित हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था दोनों पायलट वहां पर हेलीकॉप्टर से बाहर आ गए थे और जो स्थानीय लोग थे, जानकारी यह है कि उन्होंने तत्परता दिखाते हुए पायलट्स को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप पुलिसकर्मियों को देख पा रहे हैं जिसमें वो लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले आज क्योंकि जैसलमेर में वीआईपी मूवमेंट था, पीएम मोदी वहां पर मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम जो हैं वो पोखरण फायरिंग रेंज में किए गए थे क्योंकि पीएम मोदी वहां पर मौजूद थे। और इसके बावजूद जानकारी ये है कि जैसे ही इस पूरे मामले की सूचना मिली कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, प्रशासनिक अमला मौके के लिए रवाना हो गया और पूरी स्थिति को अपने कंट्रोल में लेते हुए दिखाई दिया और कुछ ही मिनटों के अंदर जो हेलीकॉप्टर